नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री को टीका लगेगा। आपको बता दें कि खबर नेशनल है, जहां पर मुख्यमंत्री को भी टीका लगने वाला है। देश में कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद कहा जा रहा है कि नेता अब तक टीका क्यों नहीं लगा रहे हैं, जबकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 माह पहले कहा था कि टीका आने के बाद सबसे पहले वे इसका डोज लेंगे, लेकिन 16 जनवरी को दिल्ली एम्स में उन्होंने टीका नहीं लगवाया। इसके पीछे के कारणों को लेकर अब अमर उजाला ने टीकाकरण से जुड़ी योजना के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। तो पता चला है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सांसद तक दूसरे चरण में कोरोना टीके का डोज ले सकते हैं। अभी कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है, जो कि आगामी अप्रैल तक समाप्त होगा। दूसरे चरण में देश के उन 75% सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टीका दिया जाएगा जिनकी आयु 50 या उससे अधिक है। इनमें से जिन जिन प्रतिनिधियों में जीवन शैली से जुड़े रोग, उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह इत्यादि रोग अनियंत्रित स्थिति में होंगे, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उनसठ हजार नए पदों का सृजन होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विभागों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। पुनर्गठन के अंतर्गत सरकारी क्रमिकों को आवश्यकता है नए सिरे से आकलन किया जाएगा। उसके बाद उनकी तैनाती, समायोजन व प्रबंधन पर विचार किया जा रहा है। पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता न रह जाने का तर्क देते हुए समाप्त करने, नई आवश्यकताओं के अनुसार नए पदों के सृजन और जहां आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती है, वहां कम से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन की सिफारिश की गई है। वहीं इस मामले में विभाग के अधिकारियों से भी उनकी राय मांगी है। दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 26 जनवरी को परेड निकालने को लेकर आज फिर बैठक हुई। आज की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। किसान ट्रैक्टर परेड निकालने के फैसले पर लगातार अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान लगातार 57वें दिन अड़े हुए हैं। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं कल सरकार और किसानों के बीच बुधवार को हुई वार्ता में बात बनने के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें किसान सरकार की समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। समिति बनाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को 1.5 साल के लिए कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर रखने का प्रस्ताव दिया है कि और इसी बीच एक संयुक्त विशेष समिति भी किसानों की हर मांग पर चर्चा करेगी। सरकार द्वारा दिया गया ये प्रस्ताव बहुत बड़ा था और इस प्रस्ताव का असर भी किसान संगठनों पर पड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी रोक को नकार चुके किसान अब सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का मना कर रहे हैं। गुरुवार को वो अपना फैसला सुनाएंगे।
पिछले 24 घंटों में 151 लोगों ने कोरोना वायरस से जान गंवा दी है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 15,223 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस खतरनाक वायरस से 151 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,223 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के मामले बढ़कर कुल करोड़ 6,10,883 हो गए हैं। वहीं एक दिन में इस वायरस से 151 मरीजों की मौत हुई है। इस वायरस से अब तक कुल मरने वाले मरीजों की संख्या 1,52,859 हो गई है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या वायरस से संक्रमितों लोगों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 19,965 मरीज इस वायरस से जंग जीतकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,02,65,706 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.44% है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है, जहां पर कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का निर्माण करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे स्थित बिल्डिंग में गुरुवार को आग लग गई। ये आग एसआईआई के टर्मिनल 1 गेट पर लगी है। आग की खबर लगने के बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था इससे कोरोना वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित होगा, लेकिन एसआईआई के जिस हिस्से में आग लगी है वह निर्माणाधीन है इमारत है। वैक्सीन का भंडारण और उत्पादन दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अभी तक आग से किसी को नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी को गंभीर चोट आई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आग से इमारत के कुछ माले बर्बाद हो गए हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का निर्माण करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे स्थित बिल्डिंग में गुरुवार को आग लगी। ये आग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट पर लगी है। आग की खबर लगने के बाद ही अनुमान लगाया जा रहा था इससे कोरोना वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित होगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जिस हिस्से में आग लगी है वह निर्माणाधीन है इमारत है। वैक्सीन का भंडारण और उत्पादन दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अभी तक आग से किसी को नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी को गंभीर चोट आई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आग से इमारत के कुछ माले बर्बाद हो गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बी स्टार न्यूज। नमस्कार।